जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है हमारी आज की क्लास HJN एग्जाम क्लासेस में। तो आज की बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। आज हमारे जो टॉपिक है उसका नाम है शब्दों का तार्किक क्रम, यानी शब्दों का तार्किक क्रम। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स माने क्या है, शब्दों का तार्किक क्रम, यानी शब्दों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा। शब्दों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि हमको शब्द दिए होते हैं, यानी 4 से 5 कोई भी हमको शब्द दिए गए होंगे और उनको हमको सही क्रम बाय क्रम सेट करना होता है। क्या होता है, उनको क्रम बाय क्रम हमको सेट करना होता है। इसको क्या है, इसमें बोलेंगे किन्हीं किन्हीं शब्दों को उनके क्रम के अनुसार निरूपित करते हैं। क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, यानी उनके क्रम के अनुसार उनको निरूपित करेंगे। जैसे कोई भी मैं शब्द ले लेता हूँ, जैसे कोई भी हमारा यहाँ पर शब्द है, यानी आदमी, नंबर 2 बच्चा, नंबर 3 शिशु, नंबर 3 शिशु, नंबर 4 वयस्क। ऐसे है। अब ये हमको 4 शब्द दिए गए हैं। क्या है, हमको ये 4 शब्द दिए गए हैं। अब इन चारों को हमको सही ढंग से क्रम में लगाना है। सही ढंग से क्रम में कैसे लगाना है, क्या शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत हमारी कहाँ से होती है। यानी सबसे पहले तो क्या होता है, हमारा शिशु होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा शिशु, यानी एक बिल्कुल छोटा, यानी मासूम सा छोटा सा बच्चा। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ पर आदमी की जगह, आदमी सही नहीं लग रहा है, कुछ सेटरिंग होगा। आदमी की जगह देख लो बुढ़ापा, आदमी की जगह बुढ़ापा। अब सही है। जब सबसे पहले क्या होता है, शिशु होता है। शिशु के बाद जब थोड़ा बड़ा होगा तब फिर वो इसमें बच्चा, यानी थोड़ा बड़ा हो जाता है, 5-10 साल का बच्चा ही बोलते हैं उसको, क्या हो जाए बच्चा। फिर उसके बाद होता है वयस्क। उसके बाद क्या होता है, वो वयस्क होता है। और वयस्क के बाद उस पर फिर आता है उस पर बुढ़ापा, फिर आता है उस पर बुढ़ापा। तो इस प्रकार इसको सेट करने हो तो हमारा क्या हुआ ना, पहले नंबर पे कौन सा आया 3, दूसरे पर हमारा कौन सा आया 2, और तीसरे पर हमारा कौन सा आया 4, और चौथे पर कौन सा आया पहला। तो जिस ऑप्शन में हमको 3, 2, 4, 1 लिखा दिखेगा वही हमारे सवाल का जवाब होगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि जी भैया इतनी बात हमारे समझ में आ रही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यानी शब्दों को उसके क्रम के अनुसार निरूपित करेंगे। यानी सबसे पहले क्या, शिशु, फिर बच्चा, फिर वयस्क, फिर बुढ़ापा, यानी क्रम बाय क्रम। क्या है, क्रम बाय छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस प्रकार से इसमें चलते हैं। आ रही चीजें समझ में कि जी भैया हमको सारी चीजें समझ में आ रही, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस इतनी सी चीजें मुझको आपको समझानी थी, और ज्यादा कुछ चैप्टर में है भी नहीं, ज्यादा कुछ चैप्टर में समझने को है भी नहीं। बस हमको ये चीजों का ध्यान रखना होगा कि क्या चीज पहले आती है और कौन सी चीज बाद में आती है। इसका ध्यान रखते हुए आगे हम बढ़ते चलेंगे और कोई हमको समस्या वाली बात नहीं होगी। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कौन सा, पहला सवाल है इसका, पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, तारा, उपग्रह, आकाश गंगा। तारा 2 पर आएगा, उपग्रह, नंबर 3 पर आएगा आकाश गंगा। क्या आएगा, आकाश गंगा। और नंबर 4 पर दे रहा है हमको, नंबर 4 पर है ग्रह ब्रह्मांड, ग्रह, और नंबर 5 पे दे रहा है ब्रह्मांड।
क्या क्या दे रहा है? ब्रह्मांड। ठीक है ना, ये चीजें हैं। अब इनको हमको सही क्रम से लगाना है। इसके ऑप्शन भी दिए होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे कितना है इसका? नंबर 1 पे है 51 32 4, 51 32 और 4। और बी पर दिया हुआ है हमारा, बी पर है हमारा 31 52 4, 31 52 4। और सी पर हमारा दिया हुआ है 21 534, 21 534। और हमारा डी पर दिया हुआ है, डी पर है 53 142, 53 142। ये है। अब हमको इसमें देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, इस चीज का पता लगाना है, इस चीज का पता लगाना है। पहले सवाल को आराम से करते हैं, फिर इसकी मैं आपको एक शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच, जिससे मात्र कुछ ही क्षणों में हमारे सवाल का जवाब हमको मिल सकता है। मेरे भाई, हमारे सवाल का जवाब सिर्फ क्या है कि हमको अपनी जो आंखें हैं ना, जो आंखें हैं, जो तुम्हारी आंखें हैं, उसको इस बोर्ड पर टेकना होगा, इस बोर्ड पर अच्छे से टेकना होगा। बस ध्यान दीजिए थोड़ा सा और अपनी आंखों को इस बोर्ड पर रखिए। फिर देखते हैं एक ऐसी शॉर्ट अप्रोच आपको बताऊंगा सबसे शानदार, कि आप बिल्कुल ही सवाल को पकड़ना सीख जाएंगे। अब देखो, इसमें सबसे बड़ा क्या होता है? क्या तारा सबसे बड़ा होता है? क्या उपग्रह सबसे बड़ा होता है? क्या आकाशगंगा सबसे बड़ी होती है? क्या ग्रह सबसे बड़ा है? क्या ब्रह्मांड सबसे बड़ा? अब हम देखते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या, सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। अब सबसे छोटा तो हमको यहाँ तारा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तारा। क्या पहले नंबर से कोई भी शुरुआत हुई है? क्या पहले नंबर से किसी भी चीज की शुरुआत इसमें हुई है? हमको दिख रहा है जी भैया पहले से किसी की शुरुआत नहीं हुई, तो इसका मतलब उसने बड़े से शुरुआत की है। कहाँ से की है? सबसे बड़े शब्द से शुरुआत की है। और सबसे बड़े शब्द से ये मत देख लेना कि आकाशगंगा को बहुत बड़ा शब्द हो गया, किसी को नहीं। इसके अर्थ को समझो। आकाशगंगा से भी बड़ा क्या कुछ है? आकाश गंगा से बड़ा कुछ है। अब सारी चीजें, ये सारी चीजें कहाँ पर होती हैं? सबको पता है, ये सारी चीजें ब्रह्मांड में होती हैं, यानी आसमान में, अंतरिक्ष में सारी चीजें विद्वान है। कहाँ पर विद्वान है? अंतरिक्ष में सारी चीजें विद्वान है। अब हम देखते हैं सारी चीजें कहाँ पर विद्वान? ब्रह्मांड में। तो सबसे बड़ा क्या हो गया हमारा? ब्रह्मांड। सबसे बड़ा क्या क्या हो गया? ब्रह्मांड। तो ये हमारे कौन से नंबर पे चला गया? सॉरी, पहले नंबर पे ये चला गया। कौन से नंबर पे चला गया? यानी 5वां अंक पहले नंबर पे चला गया। ठीक। ब्रह्मांड के बाद फिर क्या आता है? ब्रह्मांड के बाद क्या है? ब्रह्मांड के बाद क्या है? ब्रह्मांड में सारी चीजें हमारी। ब्रह्मांड में आकाश गंगा भी है, ब्रह्मांड में सूरज भी है, ब्रह्मांड में तारे भी हैं, ब्रह्मांड में चांद भी है, ब्रह्मांड में छोटे मोटे सारे उपग्रह भी है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आकाश गंगा। आकाश गंगा 2 नंबर पर चली गई। आकाश गंगा कहाँ पर चली गई? 2 पर। आकाश गंगा कौन से पर चली गई? 2 पर। अब आकाशगंगा से थोड़ा छोटा, आकाशगंगा से थोड़ा छोटा क्या होता है? तारा। आकाशगंगा से थोड़ा छोटा क्या होता है? तारा। तारा 3 नंबर पे चला गया। और तारा से थोड़ा छोटा, तारा से थोड़ा छोटा ग्रह। तारा से थोड़ा छोटा क्या क्या होता है? ग्रह। ग्रह 4 नंबर पर आ गया। और ग्रह से भी छोटा होता है उपग्रह, ये 5 नंबर पर चला गया। अब हमारा कहाँ पर पहले पर क्या बनना है? 5। दूसरे पर हमारा क्या है? 3। और तीसरे पर हमारा क्या है? तीसरे पर 1। तीसरे पे क्या है? 1। और चौथे पर हमारा क्या है? 4। और 5वें पर हमारा क्या? 2। क्या ये कहीं हमको दिखाई दे रहा है? 53 5 3 1 4 2, 5 3 1 4 2, यानी सवाल नंबर डी। यानी हमारे क्वेश्चन का जवाब कौन सा होगा? डी ही हमारे सवाल का जवाब होगा। यानी ये चीजें क्रम में व्यवस्थित है, यानी ये वाला सारा क्रम में व्यवस्थित है। अब इतनी चीज समझ में आ गई। अब बोलोगे कि जिसको ये चीजें पता नहीं होगा कि कौन सी चीज किससे बड़ी है, कौन सी चीज किससे छोटी है, तो बहुत समस्या हो जाएगी मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या है? तो समस्या हो सकती है। अगर हम पहचानना ही नहीं सीखेंगे तो कैसे पता लगाएंगे? अगर हम पहचानना ही नहीं सीखेंगे तो कैसे पता लगाएंगे कौन सी चीज़ किस जगह है?
अब पहचानने की बात क्या है, यानी इतना तो थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे बनती हैं, ये चीज़ें ऐसे ऐसे बनती हैं। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं इसकी शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा, यानी क्वेश्चन को पकड़ने का एकदम शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा। अब इसमें क्या था कि सबसे छोटा हमको क्या दिख रहा था, उपग्रह दिख रहा था। क्या दिख रहा था, सबसे छोटा उपग्रह दिख रहा था। क्या 2 नंबर से कोई भी अंक शुरू हुआ था, उपग्रह, यानी 2 से ये शुरू हुआ था, हमारा ध्यान गया। तो उसके बाद क्या इसमें 1, उसके बाद क्या इसमें 1। अब 1 पर हमारा तारा आ रहा है, 1 पर क्या आ रहा है, तारा। लेकिन मैंने क्या बोला, एक शॉर्ट अप्रोच, मात्र कुछ ही क्षणों में। अब इस समय हमने देखा बड़े से शुरुआत कर रहा है, बड़े से। तो सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रह्मांड। सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रह्मांड। अब हमारे 5 पर 5 जो 5 है पहले नंबर पर आ रहा है, तो 5 2 में, एक तो यहाँ पहले पर आ रहा था, यहाँ पहले पर आता, तो इन 2 का तो खेल खत्म हो ही गया। यानी 50% हमने सवाल सॉल्व कर लिया है। कितना, 50% हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। और इन 2 पर तो हमको ध्यान देना ही नहीं है, इन 2 पर तो अब बात रहेगी इन दोनों के बीच की बराबरी की बात है, इन दोनों के बीच की, यानी ए और डी में और टक्कर है। और उसके बाद क्या है हमारा 3 नंबर और यहाँ पर 1 नंबर। क्या 3 में और 1 में कंपेरिजन करके देखो, 3 में और 1 में आकाशगंगा बड़ी होती है कि तारा। हमको पता है कि आकाशगंगा बड़ी होती है। जैसे 3 नंबर आया, खटाक से हमने उत्तर आया। मात्र 2 चीजें हमने देखी और उत्तर हमारा मिल चुका है। हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और यही अप्रोच है, यही सबसे छोटी अप्रोच है। मात्र हम 2 अंकों को देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बस यही छोटी छोटी ट्रिकें हमको औरों से आगे निकालने का काम करती हैं। क्या करती हैं, औरों से आगे निकालने का काम करती है। और मेरे सिर इतनी चीज ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन पर 50-50 हजार बच्चे आगे पीछे होंगे यहाँ पर। आ रही बात समझ में, एक एक क्वेश्चन पर 50-50 हजार, जिसका एक क्वेश्चन सही होगा वो 50,000 बच्चों को पीछे छोड़ चुका होगा, वो 50,000 बच्चों को पीछे छोड़ चुका होगा। इस चीज का ध्यान है ना। ठीक है भैया, सारी चीजें हमारे समझ में आ गई, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। यानी सवाल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है हमारा, हाँ, उपचार बुखार, उपचार बुखार वायरस, उपचार 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 उसके बाद है सुधार वायरस, उपचार नंबर 2 पर सुधार, सुधार नंबर 3 पर वायरस, वायरस, और नंबर 4 पर है, नंबर 4 पर हमारा दिया हुआ है लक्षण संक्रमण, लक्षण और संक्रमण, संक्रमण, ये 5 दिए गए हैं। इसका ए क्या दिया गया है, 45,312, 45,312। बी पर है हमारा 25,143, 25,143। और सी पर दिया हुआ है, सी पर है 35,421, 35,421। और डी पर हमारा दिया गया है 35,412, 35,412, 35,412। ठीक। अब इसमें अब किस प्रकार से इसको सेट करेंगे कि कोई ना कोई इसमें से आंसर हमारा फिट तो बैठेगा। अब इसको सेट करने से सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। क्या सबसे पहले उपचार होगा? नहीं, कैसी बातें कर रहे भैया, जब तक हम बीमार नहीं पड़ेंगे तब तक उपचार कैसे होगा? तो उपचार तो होने वाला है नहीं, उपचार तो कहीं बीच में आएगा। सबसे पहले क्या हम यानी बीमार पड़ेंगे, क्या होगा, बीमार पड़ेंगे। और बीमार पड़ने के क्या लक्षण, लक्षण दिखेंगे हमको, क्या दिखेंगे, लक्षण दिखेंगे। और बहुत से लोग शुरुआत 4 से कर रहे होंगे। और चलो ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात कि लक्षण 4 से हो गए, लक्षण दिखेंगे। ठीक है जय, यानी 4 कितने पर आ गया, 1 पर आ गया, 1 पर। लक्षण के बाद क्या क्या होगा, सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे,
सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन लक्षण दिखेंगे कैसे? जब तक भाई आपको वायरस नहीं होगा तो सबसे पहले क्या होगा आपको, यानी वायरस आपको घेरेगा। सबसे पहले क्या घेरेगा हमको? वायरस घेरेगा। जब वायरस घेरेगा उसके बाद संक्रमण होगा। उसके बाद क्या क्या होगा? संक्रमण होगा। संक्रमण होगा। संक्रमण के बाद फिर हमको क्या लक्षण दिखेंगे, यानी सबसे पहले क्या हमको वायरस लगेगा, वायरस लगेगा, उसके बाद क्या होगा? संक्रमण होगा। जैसे कोरोना वायरस था, सबसे पहले क्या वायरस, फिर वो संक्रमण में फैला, चारों तरफ वायरस फैला, फिर उसके क्या दिखे हमको? लक्षण दिखे। कोरोना के क्या क्या दिखे? लक्षण दिखे। ये 3 पर आएगा लक्षण, और लक्षण के बाद सीधा कहाँ पर जाएंगे हम? लक्षण के बाद सीधा जाएंगे उपचार के लिए। कहाँ पर जाएंगे हम? उपचार के लिए। उपचार के बाद फिर क्या होगा? सुधार होगा। फिर क्या होगा? हमारा सुधार होगा। सुधार होगा। ये चीजें होंगी। सबसे पहले वायरस, फिर संक्रमण, फिर लक्षण, उसके बाद उपचार, उसके बाद सुधार। इस प्रकार से क्रम बाय क्रम चीजें चलेगी। अब ये क्रम कहाँ पर बनना है कि पहले नंबर पर क्या? 3। पहले पर क्या? 3। दूसरे पर हमारा क्या? 5। दूसरे पर क्या? हमारा 5वां। तीसरे पर हमारा क्या है? तीसरे पर हमारा चौथा। तीसरे पर क्या? हमारा चौथा। और चौथे पर हमारा क्या? पहला। चौथे पर क्या? पहला। और सबसे लास्ट में क्या? ये बचा 2। तो कहूँ 35,412। 35,412 तो ये रहा, यानी डी हमारे सवाल का जवाब होगा। क्या होगा? डी हमारे सवाल का जवाब होगा। इतनी चीजें समझ में आ रही है कि जी भैया हमारे समझ में आ रही, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। एक एक शब्द समझ में आ रहा भैया, एक एक चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, कोई भी समस्या वाली बात नहीं, सारी चीजें क्लियर होती हुई चल रही हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत जी भैया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब कुछ आपको लग रहा है, कुछ इंक्रीज लग रहा है? इंक्रीज तो आपको कुछ ना कुछ लग रहा होगा। पहले से हम काफी कुछ सीख चुके हैं। जब आप लोगों ने मेरे साथ शुरुआत की थी तब आपका रीजनिंग का लेवल कहाँ था, और आज आपका रीजनिंग का लेवल कहाँ है? यानी प्रैक्टिस दबा के करो। कोई भी किताब ले लो, किसी भी पब्लिकेशन की किताब ले लो, बस प्रैक्टिस करो। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकता हूँ। क्या करा सकता हूँ? मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकता हूँ। बाकी की तो मेहनत मेरे शेर आपको ही करनी होगी। ठीक है ना? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर क्या कहता है? सवाल नंबर 3 है हमारा, हाँ, राज्य, ग्राम, जिला, शहर। राज्य, ग्राम, जिला, शहर, और नंबर 5 पर देश। ठीक है ना? इसके ऑप्शन में लिख दूं। ऑप्शन है 13,524। क्या है? 13,524। बी है इसका, बी है 43,521। 43,521। और सी है इसका 13,542। 13,542। इसका डी है हमारा, डी है 24,315। 24,315। ठीक है? 24,315 ये है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से चीजें बताई है। क्या सबसे छोटे से शुरुआत की है, क्या सबसे बड़े से शुरुआत की है? तो सबसे छोटा क्या होता है हमारा? सबसे छोटा होता है ग्राम। सबसे छोटा क्या होता है? ग्राम। और सबसे बड़ा क्या होता है हमारा? देश। सबसे बड़ा क्या होता है हमारा? देश। का कहीं पर 2 और सबसे शुरुआत में 2, लास्ट में 5 है। शुरुआत में 2 नहीं है, लास्ट में 5 नहीं है। शुरुआत में 2 नहीं है, लास्ट में 5 नहीं है। शुरुआत में 2 नहीं, लास्ट में 5 नहीं है। शुरुआत में 2 है, लास्ट में 5 है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे हम, दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। बस यही अप्रोच मैं आपको बताना चाह रहा था। बस यही वाली अप्रोच मैं आपको बताना चाह रहा था मेरे शेर। बस सिर्फ 2 शब्दों को देखिए कहाँ वो मिल रहे हैं, और चारों में किसी ना किसी एक में आपको मिल जाएंगे। बहुत ऐसा कम केस में होगा कि चारों में से आपको नहीं मिलेंगे, एक एक शब्द चेक करना पड़ेगा।
लेकिन कम से कम 90% तो ऐसा मिलता ही है। बस वही 90% अप्रोच का हमको प्रयोग करके और औरों से आगे निकलना है। क्या करना है? औरों से आगे निकलना है। बस यही हमारे सवाल का जवाब होगा। सबसे छोटा ग्राम, दूसरे नंबर पर ग्राम के बाद फिर क्या बनेगा? जिला। ग्राम के बाद फिर क्या बनेगा? शहर। सॉरी, ग्राम के बाद फिर क्या बनेगा? शहर। शहर के बाद फिर क्या बनेगा? जिला। जिला के बाद फिर क्या बनेगा? राज्य। 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 राज्य के बाद फिर क्या बनेगा? देश। ठीक है ना? तो ये चीजें सारी आ गई, ये सारी चीजें आ गई, कोई समस्या वाली बात नहीं है जी भैया, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। यानी अप्रोच को हम पकड़ना सीख गए। अप्रोच को हम पकड़ना सीख गए। कैसे? हमको ऐसे सवाल करने हैं, कोई दिक्कत कि भैया? कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी चीजें एकदम क्लियर है। आपने बहुत अच्छे से बता दिया। बस यही तरीका हमारे पढ़ाने का है, यही तरीका हमारे पढ़ाने का। तो यकीन मानिए कि मुझे पता है कि अभी हमसे कुछ कम बच्चे जुड़े हैं, अभी हमसे कुछ कम बच्चे जुड़े हैं और थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा भी होगा, कुछ अच्छा भी होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ हमारा और तुम्हारा होगा, सब कुछ हमारा और तुम्हारा होगा। बस मेहनत लगातार करनी है। मेहनत कैसी करनी है? कि लगातार करनी है। कि किसी ने बहुत खूब लिखा है, किसी ने बहुत खूब लिखा है कि करत करत अभ्यास ते और जड़ मत हो तो सुजान, और रस्सी आवत जात पे तो सिल पे पड़े निशान। यदि रस्सी एक जगह पर आती जाती रहेगी तो मेरे भाई वो पत्थर पर भी निशान डाल देती है। हम तो खैर इंसान है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? चौथा ही सवाल है ना? हाँ, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है भूख। सवाल नंबर 4 है भूख। भूख रोना, भूख रोना, स्तनपान। नंबर 3 स्तनपान। नंबर 4 बच्चा नींद माँ। बच्चा नींद और माँ। इसको सही क्रम में लगाना है। इसको क्या है? सही क्रम में लगाना है। इसके ऑप्शन भी हैं, इसके ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। ऑप्शन इसके हैं 41, 36, 52। 41, 36, 52। बी है इसका 45, 26, 31। 45, 26, 31। और सी है इसका 41, 26, 35। 41, 26, 35। और डी है इसका डी है 41, 23, 56। 41, 23, 56। ये है। अब इसमें हमको देखना है कि किस प्रकार से इसको सेट कर सकते हैं। यानी सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यानी सबसे पहले क्या होगा। अब देखते हैं सबसे पहले कौन है। सबसे पहले कौन है? क्या सबसे पहले भूख लगेगी? वो भाई लगेगी, किसी न किसी को तो भूख लगेगी, किसी न किसी को तो भूख लगेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल हम देख पा रहे हैं कि भूख यानी एक बच्चे को लग रही है, छोटा सा बच्चा है, उसको भूख लग रही है। छोटा सा कौन है? एक बच्चा है। तो पहले नंबर पर कौन आएगा? बच्चा। जब बच्चे को लगी भूख, बच्चे को क्या लगी? भूख। तो उसने क्या किया? रोना प्रारंभ किया। क्या किया? रोना। जब उसको बच्चे को क्या लगेगी? भूख लगेगी, तभी तो रोएगा। तो उसने क्या? रोना प्रारंभ किया। रोना उसने क्या किया? प्रारंभ किया। जब रोना प्रारंभ किया तो क्या हुआ कि उसकी माँ दौड़ती हुई आई। उसकी माँ ने जैसे सुना, ओह मेरा बेटा रो रहा है, तो उसकी माँ दौड़ती हुई आई। कौन आई? उसकी माँ दौड़ती हुई आई। और माँ ने फिर क्या कराया? माँ ने फिर अपने बच्चे को दूध पिलाया, यानी स्तनपान कराया। स्तनपान कराया, तब कहीं जाकर उसको नींद आई। तब कहीं जाकर उसको नींद आई। इतनी चीज समझ आई ना? पूरा कहते हैं एक बच्चा छोटा, जैसे ही उसको भूख लगी तो उसने रोना प्रारंभ किया। रोना प्रारंभ किया तो उसकी माँ ने सुना कि भूख के कारण रो रहा है, तो भक्के आई एकदम। उसने उसको गोदी में उठाया
और दूध पिलाया यानी स्तनपान कराया, उसके बाद उसको क्या आ गई, नींद आ गई। तो कौन सा क्रम बनना हमारा, 4, पहले नंबर पे 4, दूसरे पर हमारा 1, तीसरे पर हमारा क्या है 2, तीसरे पर क्या है 2, चौथे पर हमारा कौन सा बनना 6, चौथे पर कौन सा बनना 6, और चौथे पांचवे पर बनना हमारा 3, पांचवे पर 3, उसके बाद हमारा 6 पे बनना हमारा 5, 6 पे बनना हमारा 5, 41, 26, 35, 41, 26, 35 जी। यानी सवाल तीसरा सी ऑप्शन ही इसका राइट जवाब होगा, सी ऑप्शन ही इसका राइट जवाब होगा। कोई समस्या किसी को कि जी भैया कोई भी समस्या वाली बात नहीं, सब कुछ हमको क्लियर हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। यानी ये सवाल इतने भी आसान नहीं है और इतने भी सरल भी नहीं है, इतने भी सरल भी नहीं है। यानी इनको आसानी से कर रहे हो तो ये मानो कि आपकी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है, बढ़िया तरीके से चल रही है, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, तो सवाल नंबर 5 है हमारा दुर्घटना, दुर्घटना एम्बुलेंस, दुर्घटना एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, दुर्घटना एम्बुलेंस, हाँ दुर्घटना एम्बुलेंस, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, अंधाधुंध, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, अंधाधुंध गाड़ी चलाना। उसके बाद का चोट लगना, उसके बाद है चोट लगना, चोट लगना। और नंबर 5 पर है, नंबर 5 पर है उपचार, उपचार। यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ पर हमको देखना है कि कैसे शुरुआत हो रही है, कैसे शुरुआत हो रही है। इसमें कितने अंक दिए हैं, 6 अंक दिए हैं। चोट लगना अस्पताल, इसमें एक अस्पताल भी दिया है, यहाँ पर दिया अस्पताल, अस्पताल, यहाँ पर है 6 को उपचार, उपचार, ठीक है। और यहाँ पर चीजें हमको देखनी है, यहाँ पर चीजें हमको देखनी किस प्रकार से सेट होंगी, किस पर। वैसे ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी को कोई चोट ना हो, किसी की कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि मेरे भाई बहुत ही समय लगता है, बहुत ही समय लगता है एक माता पिता को अपने बच्चे को बड़ा करने में, बहुत ही समय लगता है माता पिता को, यानी माता पिता को अपने बच्चों को बड़ा करने में। और तुम्हारी छोटी सी एक गलती है, तुम्हारी छोटी सी एक नादानी उन्हें जिंदगी भर तक रुलाती है, उन्हें जिंदगी भर तक रुलाती है। मेरे भाई ऐसा कभी मत करना कि जिससे आपके माता पिता को आपके लिए रोना पड़े, ठीक है ना। तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, दुर्घटना होगी, एम्बुलेंस आएगी कि अंधाधुंध गाड़ी चलेगी। नहीं भाई, सबसे पहले अंधाधुंध गाड़ी चलेगी, सबसे पहले क्या होगा, अंधाधुंध गाड़ी चलेगी। क्या होगा, अंधाधुंध गाड़ी चलेगी। अब पहला तो हमको मिल गया कि यानी पहले पर कौन सा आ रहा, तीसरा वाला पहले पर आ रहा है, ठीक है। अप्रोच पकड़ना, गाड़ी चलेगी, चोट लगेगी, सबसे बाद में क्या होगा, अस्पताल जाकर हमारा इलाज होगा, सबसे बाद में क्या होगा, अस्पताल जाकर इलाज होगा। तो सबसे लास्ट में कितना आएगा, 5 और 6 आएगा, अस्पताल जाकर इलाज होगा। जहाँ कहीं भी हमको ये 3, 5, 6 लास्ट में मिल जाएगा, शुरुआत 3 से, वही हमारे सवाल का जवाब होगा। लेकिन हमको तो इसे पूरा करना, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या हो गया हमारा, हाँ अंधाधुंध गाड़ी, फिर उसके बाद क्या होगी, दुर्घटना होगी, उसके बाद क्या होगी हमारी, दुर्घटना होगी, दुर्घटना होगी, क्या होगी, दुर्घटना होगी। फिर क्या लगेगी, चोट लगेगी, फिर क्या लगेगी, चोट लगेगी, क्या लगेगी, चोट लगेगी। उसके बाद क्या आएगी, एम्बुलेंस आएगी, उसके बाद क्या आएगी, एम्बुलेंस आएगी। एम्बुलेंस हमको कहाँ ले जाएगी, अस्पताल ले जाएगी, अस्पताल ले जाएगी। अस्पताल में जाकर हमारा क्या होगा, उपचार होगा। तो पहले नंबर पर 3, दूसरे पर 1 और तीसरे पर हमारा क्या आया, 4,
तीसरे पर 4, चौथे पर क्या आया है 2, पांचवे पर 5, छठे पर 6, पांचवे पर 5 और छठे पर 6। ये इसका जवाब बनेगा 31, 31, 42, 56। क्या 31, 42, 56, 31, 42, 56। जी भैया एकदम बिल्कुल सही है, 31, 42, 56। यही हमारे सवाल का जवाब होगा, यही हमारे सवाल का जवाब होगा। चीजें आ रही समझ में कि जी भैया बिल्कुल चीजें समझ में आ रही, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें हम एकदम बेसिक से समझ चुके हैं, बेसिक से समझ चुके हैं। वैसे मेरे भाई ध्यान रखना, कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें, कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि हमारे माता पिता को हमारे प्रति दुख पैदा हो। यदि उनको हमारे प्रति दुख पैदा होगा तो कहीं ना कहीं हम उनके गुनहगार बनेंगे, कहीं ना कहीं हम उनके गुनहगार बनेंगे। तो इससे अच्छा कुछ ऐसा काम करें कि हमारे माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, गर्व से चौड़ा हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर तुमको जरा सी भी अगर तुम फोन करके बोलोगे ना कि माँ आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा मात्र तुम्हारे सिर के दर्द के कारण। सोचो जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसे कितनी पीड़ा होती होगी, कितनी पीड़ा होती होगी। उस माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ होता है मेरे से, उसका बेटा ही सब कुछ होता है, जिसने 25 साल लगा दिए तुमको एक बड़ा बनाने में और 25 सेकंड लगती हैं तुमको मात्र मिट्टी बनने में। जिसने 25 साल लगा दिए तुमको बड़ा बनाने में और मात्र तुम्हें 25 सेकंड लगती हैं उसे मिट्टी बनाने में। तो ऐसा कार्य मेरे भाई कभी ना करें कि जिससे हमारे माता पिता को हमारे कारण दुखों का सामना करना पड़े। बहुत दुख होता है, बहुत बहुत दुख होता है इसका, बहुत। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आगे चलते हैं, अब चलते सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 की तरफ, सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? सवाल नंबर 6 देखेंगे हमारे। सवाल नंबर जन्म मृत्यु। नंबर 1 जन्म मृत्यु मृत्यु। नंबर 3 है अंत्येष्टि। नंबर 3 अंत्येष्टि। नंबर 4 है विवाह। नंबर 5 है शिक्षा। नंबर 4 है विवाह। नंबर 5 है शिक्षा। अब इसे हमको क्रम में सेट करना है। क्रम में सेट क्या करना है? मैंने क्या बोला कि अप्रोच पकड़ना सीखो, यानी अप्रोच। अगर इसके हमारे सामने ऑप्शन हो तो इसको हम एकदम बिल्कुल अप्रोच पकड़ के कर लें। कि ऑप्शन लिख दूं? जी भैया ऑप्शन लिख दो, बिल्कुल अप्रोच हमारे आंखों के सामने होगी। ऑप्शन है इसका अब 45 312, 45 312। नंबर बी दिया है, नंबर बी दिया है 15 423, 15 423। और सी इसका दिया है सी 23 451, 23 451। और नंबर डी दिया है इसका 13 452, 13 452। ये चीजें दी हैं। अब मैंने क्या बोला? अप्रोच देखो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? सबको पता है कि सबसे पहले जन्म होगा। सबसे पहले क्या होगा? जन्म। तो पहला कहाँ पर आ रहा है? पहला आ रहा है, एक तो इस पे आ रहा है और एक आ रहा है इस पे। तो इन दोनों की तो कहानी वैसे ही खत्म हो गई, इन दोनों की तो कहानी वैसे ही खत्म हो गई। और सबसे बाद में क्या होगी हमारी? सबसे बाद में मृत्यु के बाद अंत्येष्टि, यानी ये सबसे बाद में जाएगा 5 नंबर पर। तो 3 सबसे लास्ट में कहाँ आ रहा है? कि 3 भाई यहाँ आ रहा है सबसे लास्ट में। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा और इसकी भी कहानी खत्म हो गई, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। ठीक है, इन दोनों की पहली होगी, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। ठीक,
हर चीज समय, यानी यही सवाल होगा। यानी पहले पर फिर सबसे बाद में अंतुष्टि, जन्म के बाद क्या क्या होगी, जन्म के बाद हमारी क्या होगी, शिक्षा, जन्म के बाद फिर क्या होगी हमारी शिक्षा, 2 नंबर पर शिक्षा, शिक्षा के बाद क्या होगा हमारा विवाह, शिक्षा के बाद क्या होगा विवाह, विवाह के बाद हमारी क्या होगी फिर बुढ़ापा आएगा, उसके बाद होगी मृत्यु, क्या होगी हमारी मृत्यु, मृत्यु 5 नंबर पर ये जाएगा मृत्यु, 6 पर ये जाएगा अंत्येष्टि, 6 पर ये जाएगा हमारा अंत्येष्टि। अच्छा कौन सा रह गया, अभी 3 रह गया, 6 कहाँ 3 रह गया, तो 5वें नंबर पर, ठीक है 5वें नंबर पर ये रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा, पहले पर होगा जन्म, दूसरे को होगी हमारी शिक्षा, शिक्षा के बाद होगा विवाह, 3 नंबर पर वही विवाह होगा, 3 पर विवाह होगा, 4 पर होगी हमारी मृत्यु और 5 पर हमारी अंत्येष्टि अवसर्य। अब देखो क्या बन रहा है हमारा, पहले 5वां, फिर उसके बाद चौथा जी, और फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी बी हमारे आंसर होगा। यानी अप्रोच हमने पकड़ी और मात्र खुशी चढ़ाव में सवाल का जवाब हमको मिल गया, खुशी चढ़ाव में सवाल का जवाब हमको मिल गया। किसी को कोई समस्या वाली बात है कि नहीं भैया, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, एक एक चीज समझ में आ चुकी है। एक और चीज बता दूं, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस 2024, उत्तर प्रदेश 2024 में पूछा गया सवाल है, तो आपके सवाल में पूछा जा सकता है 18 तारीख को दूसरे महीना में ये सवाल पूछा गया था मेरे भाई, और अब भी पूछा जा सकता है, तो इसे हल्के में मत लेना, आसानी से समझने की कोशिश करना कि किस प्रकार से चीज़ों को सेट कर सकते हैं, किस प्रकार से चीज़ों को सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर कौन सा 7 होगा सर, 7, यानी डॉक्टर बुखार नुस्खा निदान दवा, डॉक्टर बुखार नुस्खा 4 नंबर पर क्या है, डॉक्टर बुखार नुस्खा निदान दवा, निदान और नंबर 5 पर क्या क्या देगा, दवा, नंबर 5 पर क्या देगा, दवा। और इसके ऑप्शन देख लो, ऑप्शन है इसके 21,345, 21,345, बी है इसका, 23,541, 23,541, और सी है इसका 24,351, 24,351, और डी है इसका 21,435, 21,435, ये है इसका। अब मैंने क्या बोला कि अप्रोच को पकड़ना सीखो, मैं आपको सिर्फ अप्रोच पकड़ना सिखा रहा, बाकी तो चीज़ें सभी जानते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, यानी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या डॉक्टर आएगा, नहीं डॉक्टर क्या आएगा, जब तक बीमारी नहीं होगी तब तक डॉक्टर कैसे आ जाएगा, क्या दवा देगा आकर, भाई पहले बीमारी तो हो, तो बीमारी क्या है, बीमारी क्या है, तो सबसे पहले क्या होगा, बुखार होगा, सबसे पहले क्या क्या होगा, बुखार होगा। अब 2 नंबर सब में आ रहा है, 2 नंबर सब में आ रहा है, तो अभी किसी को हटा नहीं सकते क्योंकि 2 सब में पहले आ रहा है। और सबसे बाद में हम देखते हैं, सबसे बाद में क्या क्या होगा, क्या दवा दी जाएगी, क्या निदान होगा, क्या नुस्खा मिलेगा, नहीं, यहाँ पर सोचने। अब तीनों ये चीज़ें, तो इसमें तो हमको अंतर दिख रहा है, ये चीज़ें तीनों समान लग रही हैं, ये चीज़ें तीनों समान, दवा, निदान और नुस्खा, ये तीनों चीज़ें कैसी हैं, समान लग रही हैं। तो समान लग रही हैं तो इस पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो मत करो ना। तो उसके बाद बुखार होगा, बुखार के बाद कहाँ जाओगे आप, बुखार के बाद कहाँ जाओगे, सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, सीधा कहाँ पर जाएंगे, डॉक्टर के पास। तो 2 नंबर पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 नंबर पे 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो ये दोनों खत्म।
अब बात इन दोनों की बची है, इन दोनों की बची है। बस हमको एक और हमको और मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी, तुरंत हम आंसर लगा देंगे, तुरंत हम आंसर लगा देंगे। ठीक है, अब जो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, क्या नुक्सा देगा तुमको तुरंत? नहीं, नुक्सा क्यों देगा भाई? डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, देखेगा, यानी बीमारी की जांच करेगा, तुमको क्या बीमारी है, यानी निदान करेगा। क्या करेगा? तुम्हारा निदान करेगा, निदान करेगा। 3 नंबर पर क्या आ रहा है? चौथा। तो 3 नंबर पर या 3 आ रहा है या 4 आ रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। तो कौन सा बचा? ये बचा डी हमारे सवाल का जवाब होगा। 3 पर, फिर 4 पे उसको क्या करेगा? नुक्सा करेगा, फिर 5 पर हमको दवा देगा। 5 पर क्या करेगा? दवा देगा। ये चीजें बन रही हैं, आ रही चीजें समझ में कि जी भैया हमारे बिल्कुल चीजें समझ में आ रही है, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। और ये भी हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है। ये भी क्या है? ये भी हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया सवाल है, करंट में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, आपके पेपर में ही पूछा गया है। तो यहाँ भी पूछने की इसकी संभावना बनती है, यहाँ भी पूछने की इसकी संभावना बनती है। ठीक है ना? इतनी चीजें समझ में आ रही है कि जी भैया इतनी चीजें समझ में आ रही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है? सवाल नंबर 8 है हमारा, यानी पुलिस सजा अपराध, पुलिस सजा नंबर 3 अपराध नंबर 4 है हमारा न्यायाधीश और निर्णय। नंबर 4 पर क्या है? न्यायाधीश और नंबर 5 पर निर्णय। निर्णय नंबर 5 पर क्या है हमारा? निर्णय। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इसके ऑप्शन है हमारे 31,245, 31,245। नंबर बी है इसका 31,452, 31,452। और नंबर सी है इसका 54,321, 54,321। और नंबर डी है इसका, नंबर डी है 12,435, 12,435 जी। अब इसका हम देखेंगे ये चीज है, इसमें क्या है? सबसे पहले क्या होगा? क्या पुलिस आएगी? क्या हम जज के पास, न्यायाधीश के पास जाएंगे? क्या हमें सजा मिलेगी? नहीं भाई, सबसे पहले तो हमको क्या है, कोई ना कोई अपराध करना होगा, तभी तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। क्या सबसे पहले कोई ना कोई हमको अपराध करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा? कोई ना कोई अपराध करना होगा। और 3 नंबर की शुरुआत कहाँ से हो रही? 3 नंबर की शुरुआत यहाँ से हो रही, यहाँ से हो रही, तो ये दोनों की तो कहानी खत्म। इन दोनों को तो देखता नहीं, यानी 50% तो हम सवाल के नजदीक पहुंच चुके हैं, आंसर के नजदीक पहुंच चुके हैं। अब अपराध होगा, जैसे ही अपराध का पता चला तो पुलिस कौन आएगी? फिर आएगी पुलिस, फिर आएगी पुलिस, कौन आएंगे? आप लोग आओगे। फिर कौन आएंगे? आप लोग आओगे। तो कल तो आपको पुलिस बनना ही है, आए नहीं तो कल आपको पुलिस बनना है। जहाँ पर अपराध होगा वहाँ पर तो आपको जाना ही पड़ेगा, वहाँ पर तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो अपराध होगा। और 2 नंबर पर 1 आ रहा है, तो इसमें भी 2 नंबर पर 1 है, इसमें भी 2 नंबर पर 1 है। अभी किस्सा बराबरी का चला। अब अगले पॉइंट पर हमारी तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कौन सा हमारा सही जवाब होगा। जब पुलिस आएगी तो पुलिस आपको क्या करेगी? पकड़ेगी। पुलिस आपको क्या करेगी? पकड़ेगी। पकड़ के कहाँ पर ले जाएगी? तुम्हारे पकड़ कर कहाँ पर ले जाएगी? तुमको जज के पास ले जाएगी। पुलिस पकड़ कर कहाँ पर ले जाएगी? जज के पास ले जाएगी। आपको पता है ना, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, कि अगर पुलिस पकड़ ले तो 24 घंटे के अंदर उसको हमें अपराधी को पेश करना होता है। क्या होता है? 24 घंटे के अंदर क्या है? जैसे पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ा, क्या? अपराधी
अपराधी जैसे ही पुलिस इसको पकड़ेगी, कौन कौन पकड़ेगी इसको, जैसे ही पुलिस पकड़ेगी तो क्या 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसे पेश करना होगा। 24 घंटे के अंदर क्या उसको पेश करना होगा। कई जगह ऐसी स्थिति बनती है, बहुत सारी जगह ऐसी स्थिति बनती है कि 24 घंटे का, जैसे रास्ता काफी लंबा है, रास्ता कैसा है, लंबा है, रास्ता कैसा है, बहुत लंबा, कहीं पर 48 घंटे लग रहे हैं, कहीं पर यानी 24 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं, तो वहाँ पर क्या क्या होता है, रास्ते का समय काट दिया जाता है। रास्ते का समय नहीं जोड़ा जाता, इस चीज का ध्यान रखना। यानी रास्ते का समय नहीं जोड़ा जाता, रास्ते को समय को काटकर आपको 24 घंटे के अंदर, रास्ते के समय को काटकर 24 आवर्स के अंदर पेश करना होगा। ठीक है ना, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं कि जी भैया इतनी चीजें हमारे समझ में आ रही हैं। यानी पुलिस किसी अपराधी को अगर पकड़ती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना होगा। जैसे कहीं पर अपराध उसने कहीं बाहर जाकर किया है और रास्ते में काफी टाइम लग रहा है, 24 घंटे से ज्यादा लग रहा है, तो क्या करेंगे, उसमें रास्ते का समय काउंट नहीं होगा। जैसे कहीं पर 24 घंटे का ज्यादा रास्ता है, यानी ट्रैवल करने में हमको 24 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं, तो 24 प्लस के 24 यानी 48 घंटे के अंदर हमको वहां पर पेश करना होगा। तो यही समस्या, न्यायाधीश के पास ले जाएंगे, न्यायाधीश क्या है, निर्णय सुनाएंगे। न्यायाधीश क्या करेंगे, फिर अपना क्या सुनाएंगे, निर्णय सुनाएंगे। निर्णय सुनाने के बाद हमको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा, सवाल नंबर बी, यही हमारे सवाल का जवाब होगा। ये चीजें समझ में आ रही है कि जी भैया ये सारी एक एक बात की समझ में आ गई। और सबसे बड़ी बात तो हमको ये पता चलेगी कि भैया ये तो आपने एक क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन हमको क्लियर करा दिया। ये आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, एक क्वेश्चन नीचे वाला क्लियर हो चुका है कि मैंने इतनी चीज आपको बता दी कि एक क्वेश्चन ये हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं कि जी भैया इतनी सारी चीजें हमारे समझ में आ गई, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। अब हमारा ये टॉपिक होता है यही खत्म। यानी इसी प्रकार कोई सा भी शब्द आपके सामने हो, बस उसको हम जोड़ना सीख जाए, किसके बाद क्या आ रहा है, चीजों को क्या है जोड़ना सीख जाएंगे तो हम आसानी से सवाल को कर सकेंगे। और मैंने आपको सवाल की अप्रोच को पकड़ना बताया, सवाल की अप्रोच को आपको पकड़ना भी बता दिया कैसे, यानी सबसे पहले हम जवाब दे सकें, सबसे पहले हम जवाब देख सकें, ये भी मैंने आपको एक अप्रोच बता दी है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर करें। अब अपने दोस्तों के पास शेयर करना शुरू कर दो, यानी शेयर करो या दबा के शेयर करो, दबा के कमेंट करो। यानी जब तक आप कुछ ना कुछ इस पर नहीं करोगे, या कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तभी तो लोग देखेंगे आगे, तभी तो पता चलेगा ना कि इतनी बढ़िया क्लास चल रही है और हम अभी तक कहाँ थे, इतनी सारी चीजें बताई जा रही हैं यहाँ पर। यानी वो आपका दोस्त आपको पूछेगा, अरे भाई तू पढ़ रहा था इतने अच्छे तरीके से, तूने हमें क्यों नहीं बताया। तो मेरे भाई धोखा किसी के साथ नहीं करना, बताना सबको है, सबको बताना है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो कल मिलते एक बहुत ही जानदार जोरदार क्लास के साथ, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, बहुत ही मजा आने वाला है। जय हिंद।